प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में बच्चों हम लोग अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत अकबर ने किस उद्देश्य से इस नीति को अपनाया, इस नीति का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत हम लोग बात किए कि अकबर मुग़ल साम्राज्य को सुदृढ़ प्रदान करने के लिए, उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए तथा बहुसंख्यक हिंदू प्रजा में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने तथा हिंदू मुस्लिम संस्कृति को विकास करने में के उद्देश्य को लेकर अकबर ने राजपूत नीति का प्रतिपादन किया, राजपूत नीति को अपनाया। आज हम लोग अकबर की राजपूत नीति के आगे के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अकबर भारत में राजपूतों की जो शक्ति थी, राजपूतों की शक्ति के महत्व को वह भली भांति जानता था। अकबर राजपूतों की सहायता से अफ़गानों की चुनौती को वह समाप्त करना चाह रहा था, क्योंकि मुग़लों और राजपूतों की सम्मिलित शक्ति की सामना करना अफ़गानों के लिए, अफ़गान शक्तियों के लिए कठिन कार्य था। साथ ही राजपूतों की सहयोग से हिंदू मुस्लिम समन्वय संस्कृति का विकास किया जा सकता था, क्योंकि राजपूत ही हिंदुओं का नेतृत्वकर्ता, उसके अगुवा थे। इसके अलावे राजपूताना का जो क्षेत्र था वह भौगोलिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजपूतों को विश्वास में लिए बिना दक्षिण पश्चिम में मुग़ल साम्राज्य का विस्तार संभव नहीं था। इन सभी उपरोक्त परिस्थितियों के सम्मिलित प्रभाव से प्रभावित होते हुए अकबर ने राजपूतों के प्रति एक नवीन नीति का अनुसरण किया, जो राजपूत की नीति कहलाई। अकबर की राजपूत नीति का प्रारंभ 1563 ईस्वी में अम्बेर के शासक राजा भारमल के साथ हुआ। अकबर इस दौरान अजमेर की यात्रा पर था और राजा भारमल ने उससे भेंट की थी और मैत्री संबंधों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। अकबर ने अम्बेर के शासक राजा भारमल के द्वारा दिए गए मैत्री संबंधों के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और साथ ही दोनों राजघरानों के बीच इन संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए राजा भारमल ने
अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करवाया और इस प्रकार अकबर की राजपूत नीति की शुरुआत हुई। अकबर ने राजपूताना क्षेत्र में मुग़ल साम्राज्य का विस्तार दो नीतियों के तहत किया। पहला, शांतिपूर्ण तरीके से राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इन राज्यों में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, बंसवाड़ा इत्यादि प्रमुख क्षेत्र थे। अर्थात ऐसे राजपूत राज्यों ने अकबर द्वारा बिना सैन्य अभियान के उसकी अधीनता को स्वीकार किया। वहीं दूसरा, सैनिक विजय के द्वारा, जिसमें रणथंभौर और मेवाड़ मुख्य रूप से थे। इसमें से मेवाड़ के साथ संघर्ष अकबर के जीवन काल तक चलता रहा। इस प्रकार 1578 ईस्वी तक राजपूताना का अधिकांश क्षेत्र अकबर के प्रभाव में आ गया। बच्चों, आज हम लोग अकबर के राजपूत नीति के अंतर्गत अकबर द्वारा प्रारंभ की गई राजपूत नीति, जिसमें विशेषकर अम्बेर के शासक राजा भारमल और अकबर के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध कायम हुआ और कालांतर में वैवाहिक संबंध, जिसके अंतर्गत अम्बेर के शासक राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। साथ ही हम लोग चर्चा किए कि अकबर ने अकबर के साथ या अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राज्यों में एक बिना शांतिपूर्ण तरीके से अर्थात युद्ध के माध्यम से और दूसरा बिना युद्ध किए हुए अकबर की अधीनता स्वीकार किया। तो इसके आगे हम लोग पुनः अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत आगे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।